हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक अब भड़े होंगे। सॉरी, मुझे माफ़ करना है कि मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए क्योंकि जिस वेबसाइट से मैं एक्सप्लेन करता था उस वेबसाइट के अंदर ओनली 69 चैप्टर है और मैंने दूसरी वेबसाइट में देखा था उसके अंदर 70 चैप्टर है। तो मुझे कुछ कंफ्यूज हो रही है, या फिर हो सके तो आप लोग और कुछ दूसरी वेबसाइट ढूंढ सकते हो जिसमें और भी चैप्टर हो, मुझे मालूम नहीं है। तो प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे वो वेबसाइट का नाम बता देना। तो अब मैं चैप्टर 69 को एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक पवेलियन दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारी बर्फ गिर रही होती है। उसके बाद हम उस पवेलियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है और कहता है, जब से गोंगडोंग सेक ने डेमोनिक सब्जुकेशन शॉर्ट आर्ट को वापस पाया है उनकी परफॉर्मेंस की स्पीड बहुत तेज हो गई है। सच में सोचने वाली बात है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि मुसीबत में उन्होंने होंग सॉक को भी बचा लिया। क्या इसका मतलब वो सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं? ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, वो लोग कहते हैं कि डीमन सब्जुकेशन शॉर्ट आर्ट को वापस लाना लगभग नामुमकिन था। अगर गोंगडोंग सेक्ट की हेड डिसेबल यू जिनवी ना होती जिसके पास हेवनली मार्शल आर्ट बॉडी है। गाइस, मुझे इसका अभी तक नाम बताया नहीं गया तो मैं इसको सीटोजिन बुलाऊंगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। ये बात सुनकर सीटोजिन उस बूढ़े आदमी से बोलता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी वो बूढ़ा आदमी शौक होते हुए बोलता है, मुझे माफ कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं? फिर सीटोजिन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि हेवनली मार्शल बॉडी वाला यूजिन विन इस लॉर्ड की बोरियत को कम कर सकता है? ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी शौक हो जाता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है, द हेवनली डीमन, जो 1 लाख डेमोनिक डीमन से सबसे ऊपर वाला डिमोनिक पाथ का सबसे बड़ा मास्टर और दुनिया को 3 हिस्सों में बांट देने वाला बेमिसाल शक्तिशाली, वो जिसने पिछले हेवनली डीमन को मारकर खुद उसकी गद्दी पर बैठ गया और वो जीनियसों में भी एक सबसे बड़ा जीनियस था। 30 साल की उम्र में मिस्टिक रीलम तक पहुंचने के बाद सुप्रीम बन और भी ज्यादा डिटैच हो गया और फिर भी एक ऐसा इंसान है जिसने उसकी इनहेरिट को पकड़ लिया है। तभी सीटोजिन उस बूढ़े आदमी के सामने एक कागज फेंकता है और कहता है, जाओ और मैसेज पहुंचा दो जाके, और उनसे कहना जाकर ये लॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है। फिर हम अगले सीन में चंडुंग गैदरिंग को देखते हैं जहाँ से ली और यू जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक डैंग चिल्लाते हुए बोलती है, बाय यूजिन, बाय ओप्पा, अगली बार मिलते हैं। ये बात सुनकर ली भी पीछे मुड़ के बाय करता है और ली और यू यहाँ से चले जाते हैं। फिर ली चलते हुए पूछता, सीनियर ब्रदर, अब आपकी बॉडी ठीक तो हो गई है ना? ये बात सुनकर यू कहती है, हाँ, मैंने किसी तरह इंटरनल एनर्जी से ड्रग्स का असर अपनी बॉडी से निकाल दिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ली सिर खुजवाते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, जो पहले हुआ उसके बारे में? ये बात सुनकर तो यू शर्माने लगती है और कहती है, वो सब तो मैंने ड्रग्स के नशे में किया था, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर ली वो किसिंग वाला सीन सोचकर अपने मन में कहता है, ये बहुत ऑकवर्ड है, मैं अभी भी जो पहले हुआ उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, अब क्या मुझे उसे सीनियर सिस्टर कह के बुलाना चाहिए? फिर ली शर्माते हुए बोलता है, तो फिर मैं भी इस बात पर ज्यादा नहीं सोचूंगा। फिर यू हंसते हुए बोलती, हाँ जूनियर ब्रदर सही है, मैंने थोड़ी देर पहले होंग वोंग ली की टेक्निक कंप्लीट कर ली। ये बात सुनकर ली शौक होते बोलता है, क्या तुमने वो टेक्निक वहीं पे कंप्लीट कर ली? फिर यू बताती है, उस लड़की का मार्शल लेवल बहुत हाई था, इसीलिए मैंने उससे इंस्पिरेशन ली। ये बात सुनकर ली कहता है, वाओ, और ताली बजाने लगता है और कहता है, तो अब होंग बोंग ली टेक्निक के लिए शुरुआती मार्शल आर्ट का काम करेगा और मैं इन कैप्शन को अच्छी तरीके से याद कर लूंगा। इतना बोलने के बाद ली अपने मन में कहता है, सीनियर सिस्टर ने जो होंग बोंग ली टेक्निक रिस्टोर की है, अब उसमें हंग वंग सोलर की या होनचोन लूनर की जरूरत नहीं है और इस टेक्निक को समझना भी काफी आसान हो गया है। क्या हेवनली मार्शल बॉडी रखने का ये मतलब होता है कि एक ग्रैंड मास्टर जैसा लेवल? फिर यू ली से कहती है, जूनियर ब्रदर, मुझे माफ करना, मैंने अब तक ये बात छुपाई कि मैं एक औरत हूँ। ये बात सुनकर ली कहता, नहीं ये बिल्कुल ठीक है। इतना कहने के बाद ली अपने मन में कहता है, मैं सिर्फ एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था कि सीनियर सिस्टर एक औरत है। ये शॉकिंग थी कि मेरी फॉलोवर डिसेबल की इन्फॉर्मेशन गलत थी, लेकिन सेक्ट को रिवाइव करने की पोजीशन को देखते हुए अपना जेंडर छुपाना फायदेमंद रहा होगा। इतना अपने मन में कहने के बाद ली कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या आप प्लान कर रही हैं इस बारे में सेक्ट के बाकी लोगों को बताएं? ये बात सुनकर यू कहती है, पर मास्टर को इस बारे में पहले ही से पता है, पर मैं लेडी सिमोन को नहीं बता सकती क्योंकि वो आउटसाइडर है, लेकिन मैं अपनी खुद की जूनियर सिस्टर को बता दूंगी। ये बात सुनकर ली कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर ली सीढ़ी चढ़ते हुए बोलता है, तो फिर चलो ऊपर जाकर जूनियर सिस्टर से मिलते हैं। फिर यू भी जीना चढ़ते हुए पीछे से ली को देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं एक स्टोन मेडन हूँ, इसीलिए मैं उनकी पत्नी नहीं बन सकती, लेकिन अगर ये सेक्सुअल रिलेशन है तो शायद ये मुमकिन है। अब चाहे सिर्फ ऐसा ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
उसका दम अगले सीन में इनको दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूंग आ चुकी है तो अब बड़ी गुस्से में होती है और दरवाजे को पकड़े हुए चिल्लाते हुए कहती है ये लड़की सिर्फ उन ऑर्थोडॉक्स फॉल्स के बाद साफ सफाई करने के लिए सैलून में नहीं रही, किसी दिन मैं उस पुराने मोंग का सिर के ऊपर की खाल उतार दूंगी। इतना कहने के बाद चेयर पे आके बैठ जाती है और अपने मन में कहती है मैं लोकली समझ रही हूँ ब्लड कल्ट के द्वारा होने वाले डिस्ट्रक्शन को रोकना जरूरी है, लेकिन मेरा दिल इतनी आसानी से ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरे लिए अभी सबसे अर्जेंट चीज ब्लड कल्ट नहीं है। इतना कहने के बाद अपना रूप बदलते हुए अपने मन में कहती है सबसे जरूरी है ली चोल्सो का दिल जीतना। लेडी जिन, जब से मैं उस औरत से मिली मेरी पूरी दुनिया लगभग खत्म ही हो गई। तभी न्यू की नजर दरवाजे की साइड जाती है जहाँ पर किसी की परछाई दिख रही होती है। तभी न्यू हंसते हुए कहती है ओ तुम आ गई हो। हम देखते हैं सॉर्ड एम्प्रेस को जो अंदर आती हुई कहती है काफी टाइम हो गया मिले हुए लेडी न्यू, कितनी अजीब बात है कि तुमने मुझे बुलाया। फिर न्यू कहती है मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ लेडी यून। फिर न्यू अपना हाथ आगे करती हुए बोलती है क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगी। ये बात सुनकर यून थोड़ा शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है पहले उसने मेरी एज का मजाक उड़ाया और अब वो मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती है। फिर यून कहती है तुम जैसे इंसान को खुद पता होना चाहिए, कितना बेकार लगता है ये बात सुनकर न्यू अपनी चाय बनाती हुए बोलती है आज डिवोंग कंट्री में आउटिंग के दौरान ये यंग लेडी आखिरकार लॉर्ड यू को लेडी जिन के साथ देखती है जो वन शॉट बंडर है। गैस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे लॉर्ड यू आ रहा है जबकि यू नहीं आना चाहिए ली आना चाहिए। अब तो मुझे मालूम नहीं है इसमें जो लिखा है मैं उसी कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर कुछ आगे पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। उनकी ब्यूटी जेक सोवल से भी ज्यादा है, सच में बहुत ही खूबसूरत है। और लेडी जिन ने कहा था यंग मास्टर ने उसे अपने फ्यूचर वाइफ के रूप में चूज किया है। ये बात सुनकर तो न्यू पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। फिर अपने मन में कहती है बिरदो इन लॉ यू, आपने मेरे बेनिफैक्टर को एक औरत से मिलवाया। फिर न्यू कहती है अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो तो खुद जाकर कंफर्म कर लो और बाद में वापस आ जाना। ये बात सुनकर यून कुछ नहीं कहती और थोड़ी देर वहीं पे खड़ी रहती है, उसका वहाँ से चली जाती है कंफर्म करने के लिए। यून छतों को ऊपर भागते हुए अपने मन में कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे और उसके बीच भी क्लियरली दोनों तरफ से सेम फीलिंग है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैं डिनाई नहीं कर सकती, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इतना कहने के बाद उस पेड़ से नीचे देखती है तो नीचे साइड देखकर एकदम शॉक हो जाती है। उसका हम नीचे साइड देखते हैं तो ली और यू साथ में खड़े होते हैं। यून उन दोनों को देखकर अपने मन में कहती है सच में सिर्फ यही दोनों हैं, रुको क्या वो लोग इनकी तरफ जा रहे हैं। तभी यू नोटिस कर लेती है कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है और अपनी टेलीपैथी से बोलती है सीनियर सॉर्ड एम्प्रेस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी जगह दिखोगी। ये बात सुनकर यून शॉक होकर अपने मन में कहती है वन सॉर्ड वंडर सिर्फ ट्रांसेंडेंट पीक का नहीं बल्कि फ्लावर रेलम का मास्टर भी है। यू फिर से अपनी टेलीपैथी से बोलती है मुझे अलाउ करो कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं लॉर्ड यू के अरेंजमेंट के थ्रू जो जल्द ही गोंगडोंग सेक्ट का गेस्ट बनने वाला है। फिर स्माइल देते हुए बोलती है मैं लेडी जिन हूँ। ये बात सुनकर यून कहती है कितनी एम्बैरसिंग बात है, एक मास्टर जो फ्लावर रेलम तक पहुंच चुकी है और अपने एज के बारे में झूठ बोलकर और मास्टर ली से चिपक कर फ्लर्टिंग कर रही है। ये बात सुनकर यू अपने बाल को सही करते हुए कहती है मेरी एज के बारे में झूठ, लगता है सबकी इमेजिनेशन काफी कमजोर है। मैं अभी एक यंग लड़की हूँ और मुझे 30 साल होने में अभी काफी टाइम है। सिर्फ कोई जो इस लेवल पर हो वो ही इस यंग मास्टर का मैरिज पार्टनर बनने के लायक है। सही गाना। इतना बोलकर यून के साइड देखकर एक स्माइल देती है। ये बात सुनकर यून पहले थोड़ा शॉक हो जाती है और कुछ कहती नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद अपने मन में कहती है वो उस रीलम तक पहुंच गई और अभी तक एलिप भी नहीं हुई, ये तो इम्पॉसिबल है। वो छोटी सी लड़की मेरी बेनिफैक्टर के सामने बड़ी हिम्मत से एटीट्यूड दिखा रही है। यूं फिर से अपनी टेलीपैथी से बोलती है मैं तुम्हारा फिर से मिलने का इंतजार करूंगी सीनियर सॉर्ड एम्प्रेस। यून अभी तक उस पेड़ के पीछे छुपी होती है और अपने मन में कहती है मैंने अब जब खुद देख लिया तो मैं अब समझ गई, अब समझ में आया न्यूंग ने मेरे सामने हाथ मिलाने का सजेशन क्यों दिया था। उसका हम इनका सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूंग बैठे हुए चाय पी रही होती है। तभी वहाँ पर यून भी चलते हुए आ जाती है। ये देखकर न्यूंग चाय सर्व करते हुए कहती है क्या तुम वापस आ गई। फिर यून एक चेयर पे आकर बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद हम ली और यू को देखते हैं जो अपने इनकी साइड जा रहे होते हैं और यू चलते हुए अपने मन में कहती है आखिरकार मैं जीत गई। तभी ली यू का चेहरा देखते हुए बोलता है क्या कुछ हुआ है सीनियर ब्रदर। हाँ मैंने सोचा कि सभी लोग काफी हैरान होंगे। इतना कहने के बाद यू अपना सीरियस सा लुक देते हुए कहती है अपने मन में मैं अपने जूनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट करूंगी, वो भी हमेशा सिर्फ मैं ही। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। और गाइस न्यू एपिसोड आ रहे हैं पर मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कॉइन मांग रहा है या फिर मुझे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास रुपए नहीं है। इसका एक एपिसोड आ गया है तो मैं कुछ दिन बाद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।